रुड़की में पिछले 5 दिनों से जारी नगर निगम के आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर नगर निगम सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक प्रदीप बत्रा, मेयर, पार्षदगण, नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में आउटसोर्स सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। काफी देर तक चली बातचीत के बाद कई मुद्दों पर सहमति बन गई। नगर निगम प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करने का लिखित आश्वासन भी दिया गया। बैठक के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि वे रविवार से फिर से अपने काम पर लौटेंगे और शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुट जाएंगे। दरअसल पिछले 5 दिनों से हड़ताल के चलते शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए थे, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब हड़ताल स्थगित होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शहर की सफाई व्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी। देखो, बिंदुवार सभी पॉइंट रखे गए हमारे सफाई कर्मचारी द्वारा। सभी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बिंदुवार बात हो गई है और कुछ मांगें इनकी तुरंत मान ली गई हैं। जो शासन स्तर पर होनी है वो शासन स्तर पर तय होंगी और किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मचारी हमारे अपने भाई हैं, हमारे रुड़की शहर के निवासी हैं और हम सब लोगों से प्यार करते हैं और किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा। मुख्य मांग थी इनकी जो संविदा पे इनके पैसे बढ़ने हैं उसकी मांग मान ली गई। जो इनके ड्राइवर की सैलरी है और जो कर्मचारी 10-20 साल से काम कर रहे हैं उनको उपनल के तहत जो है समान कार्य समान वेतन मिले। तो आगे क्या रहेगा, काम पे आ जाएंगे क्या? चर्चा चलती रहेगी। हड़ताल खत्म हो गई है, हड़ताल सुबह से काम पर आएंगे सभी कर्मचारी। मैं सभी कर्मचारियों को आज बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे आज विधायक जी ने आके और हमारी पार्टी के हैं तो आज ही वही 6 दिन से चल रही थी वही वार्ता हमने पहले भी यही बोला था कि वही आज उनकी शर्तें थी, आज भी वही शर्तें थी। तो आज उन्होंने आज वो पूरी हो गई उनकी। उस दिन भी हमने यही बोला था तो आज उन्होंने मांग ली, उनकी हड़ताल खत्म हो गई। कल से वो काम पे आएंगे तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माने विधायक जी का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो चलता रहता है, परिवार है एक ही, तो वो तो नाराज़गी सब में चलती रहती है, वो सब खत्म हो जाएगी। और मैं हमेशा उनका सम्मान करती हूँ। वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है तो ऐसे चलती रहती है, नोक झोंक चलती रहती है। इंतजार कर रहे थे? नहीं चलो वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहले भी यही शर्तें थी, आज भी वही शर्तें है। तो चलो विधायक जी ने आके हल कर दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है। चलो आज भी उनकी बात मान ली, हमारी भी बात मानी, ऐसी बात नहीं है। हमारी वो भी हमारी पार्टी के ही है, हमारे विधायक जी है। तो आज ही कल से लोग काम में आ जाएंगे। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नहीं, हड़ताल समाप्त नहीं है, हड़ताल स्थगित हुई है। हमारी लगातार माननीय विधायक जी से लगातार बात चली थी और हमारे मेयर साहब और हमारा नगरायुक्त महोदय का तो फ़ोन नहीं आया। मेयर साहब लगातार संपर्क में रहे कि किस तरह समस्या खत्म हो जाए। हमारे ये मानना है कि यहाँ 2021 से लेके अब तक 20-21 साल हो गए। स्वच्छता समिति, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और कूड़ा वाहन चालक, इनको पक्का करा जाए। अच्छा, मुख्य कारण ये है कि नगर निगम रुड़की में ना तो सुविधा है और ना उपनल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड प्रदेश के अंदर सुविधा वालों को पक्का करने का आदेश हो गया, उपनल वालों को हो गया और यहाँ तो स्वच्छता समिति और आउटसोर्सिंग है, पता नहीं इन लोगों को क्या होगा। इनमें से लगभग कई कर्मचारी मर चुके हैं। समिति, आउटसोर्सिंग के, कूड़ा वाहन चालक वगैरह जो कर्मचारी गुजर गए, हमने एक सूची बना के दे रखी है। वो सूची शायद यहाँ से गैप होगी। वो चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, वो सूची ने 2 दिन के अंदर हम भिजवा देंगे। हमारी कुछ बिंदुओं पर चर्चा होगी। जो लोकल स्तर की मांग है वो ये करने के लिए तैयार हैं और जो शासन का मामला वो शासन करेगा जब तक समान वेतन समान कार्य मानेंगे। अच्छा, मेन बिंदु हमारा ये है कि जो कंपनी का जो है जिस पर ये माहौल ख़राब हुआ उस कंपनी के हम खिलाफ है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं ये इस कंपनी से बाहर हैं, यानी कि नियमित किया या सुविधा या समाज समान कार्य है, कंपनी के खिलाफ है हम। कल से आप काम पे लौटेंगे? जी हाँ, कल से हम काम पे लौट जाएंगे। और अभी हमने इनसे कहा कि हमें लिखित में आदेश चाहिए और 2 पत्र हमें चाहिए, एक महापौर मेयर साहब का और एक नगरायुक्त महोदय का, उनके लिखित में लेटर पैड चाहिए हमें। रुड़की शहरवासियों को बधाई देता हूँ कि 6 दिन से जो इतनी परेशानियाँ भुगत रहे थे उसके लिए मैं उन क्षमा याचना भी करता हूँ, उनसे क्षमा भी मांगता हूँ जो सबको इतनी परेशानी भुगतनी पड़ी। और अपने कर्मचारियों को सबको बधाई देता हूँ। ये परिवार का मामला होता है, कुछ बातें होती भी हैं और मैं इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं मानता
क्योंकि अगर परिवार का कोई सदस्य उसको तकलीफ़ होती है तो वो अपने ही घर में अगर चर्चा नहीं करेगा या अपने घर में ही अगर वो कई बार जिद भी करनी पड़ती है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और घर के मुखिया को सब मानना भी पड़ता है जैसी भी जिद होती है, लेकिन वो उतना ही कर सकता है जितना कि उसके अधिकार क्षेत्र में हो, और वो हमेशा तैयार है क्योंकि वो हमारे कर्मचारी नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो खुश भी हैं उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल खुश होंगे क्यों नहीं भैया, वो हैं तो हमारे परिवार के सदस्य ना, हैं तो वो हमारे ही परिवार के सदस्य ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो चलता है। और वो उनको लगा कि भाई ये वाकई, और हम भी सोचते हैं कि उनकी कोई ऐसी चीज़ कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई अपने स्तर की नहीं होती। और आज भी वही बात है कि हमने उनको कहा कि हम शासन आपको रिकमेंड करके इस चीज़ को शासन स्तर पर भेजेंगे, और जैसा भी होगा हम भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और वो भी प्रयास। ऐसा ना, यही तो चीज़ है ना, जो राजनीति कर रहे थे उनको अब पता लग गया कि राजनीति करने से फ़ायदा क्या होता है, और वो राजनीति करके खाली रुड़की की जनता को परेशानी तो कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने जो भी राजनीति की होगी 5 दिन 6 दिन जो खींचे, तो भाई उसको जनता को ही परेशानी हुई। वो ये नहीं सोचते कि भाई इसमें जनता का भला थोड़ी हो सकता है रुड़की का।